नमस्कार दोस्तों, मैं सिद्धार्थ द्विवेदी। आपका स्वागत है हमारे इस आईटी यूनिक की स्पोकन इंग्लिश क्लास में। सो हाउ आर यू एवरीवन? आई एम फाइन। ओके, प्लीज हैव अ सीट। सो अभी तक हमने देखा टेंसेस के बारे में पढ़ा एंड जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है पर्सनालिटी डेवलपमेंट का। सो पर्सनालिटी डेवलपमेंट में एक्चुअली क्या होता है कि हम अपने व्यक्तित्व विकास का ही मतलब होता है, मतलब अपनी योग्यता को और बढ़ाना, अपनी क्षमता को बढ़ाना, ये हमारी क्या है पर्सनालिटी डेवलपमेंट। पर्सनालिटी का मतलब क्या होता है? आपका व्यक्तित्व। डेवलपमेंट मतलब बढ़ाना, ठीक है। तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट की जो हमारी क्लास है उसको बहुत ही अच्छे से हम देखते हैं। सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या होता है? डेली जर्नलाइजिंग। क्या इसका बहुत ही अच्छा टॉपिक क्या होता है? डेली जर्नलाइजिंग, मतलब अपने आप को डेली जर्नलाइजिंग करना, मतलब अपने आप को निखारना, जानना कि हम एक्चुअली कहाँ पे क्या है, मतलब क्या करना, उसको समझना, अपने आप को डेली समझना कि हम कैसे क्या कर रहे हैं। ठीक है, क्या क्या टॉपिक है हमारा? डेली, एक मिनट रुको यार, बहुत पतला है ये, है ना। सो एक्चुअली क्या होता है कि डेली डेली जर्नलाइजिंग, ठीक है। अब एक्चुअली क्या होता है कि डेली जर्नलाइजिंग में अब डेली जर्नलाइजिंग का क्या मतलब क्या होता है कि अपने आप को देखना, स्टार्टिंग से देखना, तो अपने आप को क्या करना, एनालिसिस करना कि हमने जो चीजें आज पढ़ी है, आज हमने अपने दिन में क्या किया क्या नहीं। मतलब इसका मतलब होता है अपनी जो आपके विचार होते हैं, जो आपके थॉट्स होते हैं, आपकी फीलिंग्स होती हैं, या तो और अपने क्या करना, अपने लक्ष्यों को, अपने एक्सपीरियंस को क्या करना, उसको डेली बेसिस पे लिखना। हमारा क्या काम होता है? इसको डेली जर्नलाइजिंग करना होता है। अब हम क्या करते हैं कभी कभी, ये इंपॉर्टेंट क्यों है, डेली जर्नलाइजिंग क्यों इंपॉर्टेंट है? सो एक्चुअली क्या होता है कि हम अगर अपने आप को हम एनालिसिस नहीं कर पाते हैं तो हमारा लक्ष्य प्रॉपर तरीके से नहीं होता है। जैसे मान लो डेली हमने क्या किया है, जैसे स्टार्टिंग से हम लिखना, अपने आप को अगर जांचना चालू कर दें कि आज हमारा लक्ष्य क्या था, आज हमने क्या किया, फिर हमने आज जो लक्ष्य बना था उसमें हमने क्या नहीं किया, ठीक है। फिर इसके बाद में जो लिखना था, कुछ भी हमने किया नहीं किया, हाँ किया। फिर लास्ट में जब आप सोते टाइम या उठते टाइम में उसको आप जांचो कि आपका ये बराबर चीजें हुई या नहीं हुई, इसमें कितने परसेंट हुई या नहीं हुई। ये सारी चीजें हम इसमें टेस्टिंग करते हैं, ठीक है। तो जैसे स्टार्टिंग में क्या होता है कि डेली जर्नलाइजिंग क्या होता है कि आज आपने क्या सीखा, ठीक है। क्या हमने बताया कि आज हमने क्या सीखा, और सीखने के साथ साथ आज हमने क्या किया, ठीक है। आज हमने क्या किया। अब एक्चुअली क्या होता है कि जैसे स्टार्टिंग में आप सुबह उठते हो, क्या करते हो? सुबह उठा, आपने क्या क्या किया, एक पेन और कॉपी लिया। क्या किया? पेन और कॉपी लिया, और पेन और कॉपी लेके आप आज लिखो। क्या लिखो? कि आज मुझे ये करना है। सुबह क्या करो, अपना क्या एक गोल सेट करो। क्या सेट करो? आप अपना गोल सेट करो कि मैं सुबह उठूंगा तो सबसे पहले क्या करना है मुझे। आप उसको लिखो, इतने बजे मुझे ये करना है, इतने बजे ये करना है, और पूरा दिन आपका माइंड सेट रहेगा। क्या रहेगा? पूरा माइंड आपका सेट रहेगा कि इतने से इतने बजे हमको ये करना है, इतने से इतने बजे हमको ये करना है। उसके बाद में फिर आप अपने जब आप काम को स्टार्ट करना चालू कर देते हो तब आपको सेट माइंड सेट होता है, तो ना तो आपका माइंड कहीं डाइवर्ट हो सकता है
और आप अपने स्ट्रिक्ट माइंड से आप अपने फोकस को बढ़ा सकते हो। ठीक है, अब एक्चुअली क्या होता है, इसके इंपॉर्टेंट क्या होते हैं, जो हमारा व्यक्तित्व विकास का, अगर हमारे पर्सनालिटी डेवलपमेंट, डेली जर्नलाइजिंग का मतलब क्या महत्व है ना, क्या इंपॉर्टेंस है। तो पहला क्या, हमारा कॉन्फिडेंस बिल्ड करता है। क्या करता है, बिल्ड कॉन्फिडेंस। इसको आप चाहो तो नोट कर सकते हो। बिल्ड बिल्ड कॉन्फिडेंस। पहला क्या होता है, कॉन्फिडेंस। जब हम अपनी छोटी छोटी टारगेट को, छोटी छोटी उपलब्धियां है ना, जो अचीवमेंट्स को क्या करते हैं, हम लिखना चालू कर देते हैं, तब हमें खुद पर क्या होता है, विश्वास होता है, खुद पर विश्वास करना सीखना चालू कर देते हैं। तो जब भी आप कुछ भी करते हो, तो अब जैसे मैंने बताया कि पूरा टाइम आपने अपना लक्ष्य बना लिया था स्टार्टिंग में, जब आप सोने टाइम में बैठो, तो आप ये देख लिखना चालू करो कि हमने आज क्या कंप्लीट किया, क्या नहीं कंप्लीट किया। ठीक है, तो पहला जब आपने अपना अचीवमेंट, जब आप जैसे आपने जो टारगेट बनाया था स्टार्टिंग सुबह, स्टार्टिंग ऑफ डे में आपने जब टारगेट बनाया था, उस टाइम पे आपने क्या किया था, उसको राइट किया था। देन जब आपका टाइम कंप्लीट होने लगा, डे ऑफ टाइमिंग ऑफ जब आपकी कंप्लीट होने लगी, उस टाइम पे आप अपने आप को जर्नलाइजिंग कर क्या क्या कर रहे हो, आप जर्नलाइजिंग कर रहे हो कि ये चीजें कंप्लीट हुई या नहीं हुई। तो आप क्या अपने आप को पा रहे हो, आप क्या कर रहे हो, आपने जो टारगेट बनाया था, जैसे आपने क्या लिखा था कि आप मान लो कोई किसी सेंटर में हो या किसी में, तो आपको 150 कॉल्स करने हैं अपने लिए। ठीक है, 150 कॉल्स में आपने 150 कॉल्स क्या कर दिया, कंप्लीट कर दिया। ठीक है, क्या कर दिया दोस्त, कंप्लीट कर दिया। तो ऑटोमेटिकली आपको क्या बनेगा, एक कॉन्फिडेंस बनेगा। क्या होगा, कॉन्फिडेंस। जब आपने क्लियर किया तो ये आपके अंदर क्या होगी, एक हैप्पीनेस आएगी, और वो हैप्पीनेस क्या करेगी आपको, जर्नलाइजिंग। आप डेली उसको क्या कर दिया आपने, जर्नलाइजिंग किया, तो आपको क्या पाया कि हमारा ये टास्क जो था वो कंप्लीट हो चुका है, तो राइट नाउ आई एम हैप्पी। ठीक है, उससे आपका क्या होगा, कॉन्फिडेंस आपका बिल्ड होगा। ठीक है, दूसरा है कि सेल्फ अवेयरनेस, मतलब सेल्फ जागरूकता। दूसरा क्या है, अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने आप को परखना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। क्या होता है कि अगर हम अपने आप को ही नहीं जान पाते हैं, इसीलिए दूसरे इंसान हमारा फायदा उठाते हैं, और हम दूसरे के बल पे चलते हैं। हमें एग्जैक्टली अपने बारे में, अपनी क्वालिटीज के बारे में, अपनी डिसक्वालिटीज के बारे में सारी चीजें नहीं पता होती हैं। सिर्फ अवेयरनेस, अवेयरनेस नहीं, अवेयर मतलब जागरूकता। ठीक है, अगर आप अपनी क्या होता है कि जब आप लिखना चालू कर देते हो, जब आपको अपनी ताकत, आप कमजोरी को पहचानना चालू कर देते हो। ठीक है, जैसे कि आपकी क्वालिटी क्या है, आप किस चीज में बेस्ट हो। ठीक है, आपको अपनी क्वालिटीज पता होनी चाहिए कि हम इस चीज में बहुत अच्छा कर सकते हैं, इस चीज में हम अच्छा नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सेल्फ अवेयरनेस रखना है अपनो। आप क्या होती है, जब हम डेली जर्नलाइजिंग करना चालू कर देते हैं, लिखना चालू कर देते हैं अपने लक्ष्य को, अपनी अचीवमेंट्स को, अपनी वीकनेस को, तो आपको क्या होता है, सेल्फ अवेयरनेस भी स्टार्ट हो जाती है कि हम क्या है, हम यहां से बढ़ रहे हैं। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, एक चीज और इंपॉर्टेंट रखना कि हमारा क्या होता है, तनाव कम होता है। आपका जो स्ट्रेस होता है, क्या होता है, कम होता है। स्ट्रेस आपका कम होना चालू हो जाता है जब हम क्या करते हैं कि मन की बात को लिख देते हैं। अब तुम देखना कभी, अगर आप बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो किसी चीज में, ठीक है, उसको क्या करो, आप एक बार लिख दो उस प्रॉब्लम को, फिर उसको आप जला दो पन्ने को, तो ऑटोमेटिकली आपका माइंड तनाव से थोड़ा क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो डेली जर्नलाइजिंग से हमारा ये फायदा है लिखने से कि अगर आप अपने दिमाग में जो भी क्वेश्चन चल रहे हो, क्या हो,
जो भी क्वेश्चन चल रहे हो उसको आप क्या कर दो, स्ट्रेस को आप किसी भी पेपर में लिख दो, तो ऑटोमेटिकली वो आपका स्ट्रेस क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा या कम हो जाएगा। इससे क्या होगा कि आपके मन को एक शांति मिलेगी, पीस ऑफ माइंड हो जाएगा। ठीक है, ये डेली जर्नलाइजिंग का। अब ये तीसरा तुम्हारा कम्युनिकेशन स्किल्स, क्या कम्युनिकेशन स्किल्स। इससे कम्युनिकेशन स्किल्स भी इंप्रूव होती है। आप पूछोगे कि कैसे कैसे कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होती है। अभी एक्चुअली क्या होता है कि जैसे मान लो मैं आपको बोल दूं कि आपको पब्लिक स्पीकिंग करनी है, ठीक है, तब आप क्या करोगे, आप आओगे, जैसे किसी भी टॉपिक में मैं आपको बोल दूं कि इस टॉपिक में आपको क्या करना है, पब्लिक स्पीकिंग देनी है, तब आप आओगे एंड आपके अंदर क्या दिखोगे, आप अपने आप को, जब आप पब्लिक स्पीकिंग के लिए आए यहाँ पे, तो आपको किसी ऐसे टॉपिक में बोल दिया जाए जिसपे आपको नॉलेज ना हो, तब आप आओगे तो ऑटोमेटिकली आपका कॉन्फिडेंस क्या होगा, कम होगा। ठीक है, क्योंकि आपको नॉलेज नहीं है, फिर आपके अंदर क्या होगी, हेजिटेशन होगी बोलने के लिए। बट अगर मैं आपको बोल दूं कि वही चीजें जो आप डेली लिखते हो, ठीक है, जब आप क्या करते हो, डेली लिखना चालू कर दोगे, कुछ चीजें पढ़ना चालू कर दोगे, जब आप कोई चीजें डेली लिख रहे हो, तो आपका एक्सप्रेशन, आपके माइंड में जो भी क्वेश्चन होंगे या फिर कोई जो भी आपका चल रहा होगा, आप उसको क्या कर रहे हो, यहां से बाहर निकाल रहे हो, किसके माध्यम से, राइटिंग के माध्यम से। ठीक है, अब जब राइटिंग के माध्यम से आए तो आप गुनगुनाओगे, ठीक है, तो आपके वर्ड्स बढ़ेंगे, क्या होगी, आपके वर्ड्स बढ़ेंगे, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, आपका कम्युनिकेशन उससे और ज्यादा बेहतर होता है। ये चीज आप देखना चालू करना, क्योंकि ये बहुत ही इंपैक्टफुल टॉपिक होता है। इसका कहने का मतलब, अगर आप सोचो कि आप अपने आप को डेली जर्नलाइजिंग करना चालू कर दो, ऑटोमेटिकली आपके अंदर एक अलग क्वालिटीज दिखना चालू हो जाएगी। फिर क्या होता है कि हम लिखते हैं तो हमारा क्या कम हुआ, तनाव कम हो गया, ठीक है, हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ गया, हमारा सेल्फ अवेयरनेस बढ़ गई, इसके बाद में कम्युनिकेशन बेहतर हो गया, बिकॉज क्योंकि हमारे पास वर्ड्स पावर गेनिंग पॉइंट अच्छा मिल चुका है। इसके बाद में हमारा गोल, मतलब कोई भी हमारा टारगेट है, टारगेट को अचीव करने के लिए क्या करता है, हेल्प करता है, क्या करता है दोस्त, है ना, हेल्प अचीवमेंट, अचीवमेंट नहीं, टारगेट ले, हेल्प टारगेट। ठीक है, इसको आप नोट कर लेना, हेल्प टारगेट। ठीक है, क्या हुआ, हेल्प टारगेट। एक चीज क्या होता है कि जब, अभी हमने स्टार्टिंग में क्या बताया कि जब हम अपने लक्ष्य को लिखना चालू कर देते हैं, क्या करते हैं, अपने लक्ष्य को हम लिखना ऑटोमेटिकली जब चालू करते हैं, तो हमें पता हो गया कि हमारी कमियां कहां पे हैं, हमने क्या नहीं किया है, ये चीजें पता हो गई आपको, हमने क्या कर दिया है। ठीक है, जब ये सारी चीजें आपको क्लियर होना चालू हो जाएंगी, तो ऑटोमेटिकली आप अपने कमियों को सुधारने में फोकस करना चालू कर दोगे। ठीक है, वहीं से जो आपका टारगेट है, टारगेट में आपको हेल्प मिलना चालू हो जाएगी। ठीक है, ये क्या करता है, हमारे लक्ष्य को रिसीव या हमारे लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए क्या करता है, हेल्प कर सकता है। हम क्या करते हैं, अपनी जो हमारा जो हम मेहनत डेली बेसिस पे करें, हार्ड वर्किंग है जो आपकी, तो उसमें आप उसको ट्रैक करते हो, जिससे क्या होता है, हमारा लक्ष्य पे क्या होता है, बना होता है, फोकस बना होता है ऑटोमेटिकली। अब माइंड में ये आता है कि इसको हम कैसे चालू करें। क्या क्वेश्चन आपके मन में आता है कि डेली जर्नलाइजिंग को हम कैसे स्टार्ट करें। अभी हमने देख लिया कि व्हाट इज डेली जर्नलाइजिंग एंड व्हाट इज द इंपैक्ट ऑन आवर लाइफ। ठीक है, एंड राइट नाउ हाउ टू स्टार्ट डेली जर्नलाइजिंग, हमारा क्या है, अब हम सीखते हैं हाउ टू स्टार्ट डेली जर्नलाइजिंग ऑफ योर लाइफ। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना है, स्टार्ट, रात में सोने से पहले आप बैठो, बुक लेके, क्या करो, बुक लेके आप बैठो, बुक सॉरी नोट बुक लेके बैठो आप, और उसमें रोज 5 से 10 मिनट आपको लिखना है, कि क्या करना है, 5 to 10 मिनट्स,
5 to 10 मिनट्स आपको नोट करना है डेली बेसिस पे। ओके, ठीक है। देन अब ये तो आपने स्टार्ट में एक चीज और पॉइंट रखना, आप अपना सच्चाई से लिखना है। क्या करना है? अपना इंटरनली देखो, हम कितना भी किसी के सामने झूठ बोल लें तो बट क्या होता है, वो हम अपने आप को जानते कि हमारे अंदर क्या सच्चाई है, हमारे अंदर क्या है क्या नहीं है। वी नो ईच एंड एवरीथिंग। ओके, तो क्या करना है हमको? उसको डेली लिखना है। ओके, सो राइट ट्रूली, राइट ट्रूली आपको डेली अच्छे से अपने बारे में सच्चाई लिखना है कि हमने आज क्या किया क्या नहीं किया, हमें ये नहीं करना चाहिए, तो सब कुछ आप लिखो। ठीक है, आप यहाँ पे टेंशन किसकी मत लो कि आपकी ग्रामेटिकल सही है नहीं है। ठीक है, इन चीजों पे आप फोकस मत करो। जैसे स्पोकन इंग्लिश के लिए भी बेटर पॉइंट ये है कि जब हम स्टार्ट करते हैं तो हम परफेक्ट नहीं होते हैं। ठीक है, तो आपको किसी ग्रामेटिकल एरर का ध्यान नहीं देना है, जस्ट आपको अपने थॉट्स को क्या करना है? एक्सप्रेस करना है बाय द राइटिंग। ओके, ठीक है ना। आप इसके बाद में क्या करना और ध्यान रखना, डेली आपको क्या करना है? 3 चीज ऐसी लिखो जिसके लिए आप आभारी हो। ठीक है, 3 पॉइंट्स आप ऐसे नोट करो। क्या करो? 3 पॉइंट्स आप ऐसे रखो जिसके लिए आप क्या हो? आभारी हो। आभारी मतलब क्या हो? आप उसके लिए मतलब थैंकफुल हो कि यस हमने किया है। कल के लिए एक मतलब इंप्रूवमेंट, कल आप क्या कर सकते हो? एक इंप्रूवमेंट लिखो, कल मैं ये चीज सही कर लूंगा। ठीक है, ये चीज मैं क्या कर लूंगा? कल सही कर लूंगा। ठीक है ना। और जैसे मान लो मैं एक चीज और बता दे, कैसे फॉर्मेट में लिखना, कैसे किस फॉर्मेट में आपको लिखना है कि पहले आप डेट डालोगे कि आज ये तारीख है। ठीक है, फिर आज मैंने क्या सीखा। रात को आप जब आज आप लोग जाओगे तो सबसे पहले क्या करोगे? पहले देखोगे कि आज मैंने क्या सीखा है। दूसरा, तो आज मुझे कैसा महसूस हुआ। ठीक है ना, हाउ डिड फील टुडे, एंड दैट आज मेरी क्या अचीवमेंट्स रही हैं। ठीक है, ध्यान रखना, पहला क्या, आज हमने क्या सीखा है। ठीक, दूसरा आज हमने कैसा महसूस किया है। तीसरा आज मेरी अचीवमेंट्स क्या थी, और आज की मेरी क्या थी, गलतियां क्या थी, और कल मैं क्या सुधार करूंगा। ठीक है, इस चीज को आप नोट करना और इसको आप अच्छे से लिखो। और आप डेली जर्नलाइजिंग अगर अपने लाइफ में आप स्टार्ट कर देते हो तो आपके अंदर 21 दिन का चैलेंज लेके अगर आप रखो इस चीज को, तो ऑटोमेटिकली आप आफ्टर 21 days you will see about the changes on your life. So everyone, thank you so much for watching and please subscribe and follow. Thank you.